हेलो दोस्तों, इस पैर को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो अंजलि होती हैं वो निरंजन के लिए नाश्ता लगा देती हैं और निरंजन जो होते हैं वो उनसे बताते हैं, कहते हैं कि आज जो है घर को पूरा साफ़ सफाई से अच्छा कर देना, क्योंकि आज मेरा दोस्त जो है वो बहुत सालों बाद वापस आ रहा है। तुम्हें पता है ना, वो तो हमारे घरों की मिसाल देता है। उधर ज्योति आई की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उनसे उठा बैठा भी नहीं जा रहा होता है। वो कहती है कि बस मैं आज अपनी आई को फ़ोन करके हमेशा के लिए यहाँ से अपने घर चली जाऊँगी। उधर अब देखेंगे आस्था जो होती हैं वो श्लोक की डायरी में पढ़ रही होती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। वो जानना चाहती है कि आखिर श्लोक कैसे थे उनके और अब वो कैसे हो गए हैं। जैसे ही वो डायरी पढ़ रही होती है कि तभी वहाँ पर अचानक से जो अंजलि होती हैं वो आ जाती है। अंजलि कहती है कि हाँ भाई, क्या छुपा रही हो। वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। बातों को घुमा देती हैं जो आस्था होती हैं, लेकिन अंजलि बार बार उनसे पूछ रही होती है। जैसे ही वो अपनी डायरी को उन्हें देती हैं अंजलि को, कि तभी पीछे से रानी आ जाती है। कहती है कि साहिब का फ़ोन आया है कि वो बहुत जल्द आने वाले हैं, उनकी जो फ़्लाइट है वो लैंड कर चुकी है और अब सारा काम जो है जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। इतना कहने के बाद आस्था को जो आई होती है वो कह के जाती है कि चलो तुम्हें नींबू और मिर्ची का अचार बनाना है, साहिब के जो है दोस्त आ रहे हैं। आस्था जो होती है वो अचार बनाने के लिए छत पे ऊपर चली जाती है, जहाँ पर सोजल और सोजल की आई जो होती है वो अपनी चाल चलने में कामयाब हो जाती हैं, क्योंकि वो जाती हैं और जाके हवा करने लगती हैं। जो न्यूज़पेपर होता है उससे कहती हैं कि आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और जानबूझ के जो वहाँ पर लाल मिर्ची रखी हुई होती हैं उसको आस्था की आंखों में डाल देती है, जिसके कारण आस्था की आंखें जो होती हैं बहुत बुरी तरीके से जल रही होती हैं। वो जैसी रास्ते से जा रही होती हैं कि तभी उन्हें श्लोक मिलते हैं। श्लोक को पकड़ती हैं, कहती है कि अरे प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई है, चलो मुझे किचन का रास्ता दिखाओ। श्लोक को वो धकेल रही होती है। श्लोक उन्हें पीछे से धक्का देते हैं और फिर जाके पानी के पास में उन्हें ले जा खड़ा कर देते हैं। कहते हैं कि लो कर लो अपना फेस साफ। वो कहती है कि अरे पानी डालो ना। और जैसे ही आस्था उनसे पानी डालने के लिए बोलती हैं कि श्लोक उनके मुंह पर बार बार पानी डाल रहे होते हैं। दोनों आपस में ऐसे मस्ती करने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी डाल के एक दूसरे को भिगो देते हैं कि तभी वहाँ अंजलि आ जाती है। अंजलि जो होती है वो श्लोक की तरफ को, आस्था की तरफ को देखती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती हैं। जैसे ही श्लोक अंजलि की तरफ को देखते हैं कि वो एकदम से वहाँ से चले जाते हैं। उधर आप देखेंगे आस्था जो होती है वो अपना अचार उठाने के लिए ऊपर जाती है। उससे पहले सोजल वहाँ पर कुछ तिगड़मबाजी कर देती है। जैसे ही आस्था उस अचार को उठा के चलती है कि धड़ाम से अचार की जो बरनी होती है वो नीचे गिर जाती है, जिसके कारण सारा अचार जो होता है वो फिर से ख़राब हो जाता है। सोजल फिर उस बात को रिवील करती है कि कैसे उन्होंने चिकने घी के हाथ जो होते हैं उस बरनी पर इतने ज़्यादा लगा देते थे कि वो हाथ से उठेगी भी नहीं। उधर आप देखेंगे ज्योति जो होती है वो खाना बना रही होती है। तभी वरद उससे अभय उससे कहते हैं कि क्या तुम जो है वो बेहोश होने का नाटक कर रही थी, वो नाटक ही था या फिर तुम जानबूझ के बेहोश हो गई थी। उधर आई जो होती हैं वो साफ़ सफाई करती हैं पूरे घर की। कहती है कि रूम फ्रेशनर लगाओ और आस्था से कहती हैं कि जाओ जाके नहा लो, तुम्हारे से जो अचार की सड़ान जो मतलब महक जो है वो आ रही है। कि तभी उनके दोस्त जो होते हैं वो निरंजन के साथ आ जाते हैं। आके सभी को राधे शाम होती है। उसके बाद अंजलि जो होती है वो अदिति के बारे में पूछती है। अदिति जो होती है पीछे से बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेकर आ जाती है। कहती है कि आंटी नमस्ते, और सभी को गिफ्ट्स बांटने लगती है। कहती है कि आप तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हो ना, इसलिए मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेके आई हूँ। वो सभी को एक एक करके गिफ्ट्स बांटती है कि सोजल की आई जो होती है उनके लिए कुछ भी नहीं बचता है। उन्हें पता नहीं होता है अदिति को कि यहाँ पर कोई और भी है। वो उन्हें अपना ही पर्स दे देती है। कहती है कि मेरे पास ये एक्स्ट्रा पर्स है, मैं अभी लेके आई हूँ, इसे आप ले लो। सभी जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अदिति की नज़र जो होती है वो एकदम से श्लोक के फोटो पर पड़ती है और उसके मन में कुछ कुछ होने लगता है। हालांकि उसे पता है कि श्लोक शादीशुदा है, लेकिन फिर भी उसके मन में हरकतें होने लगती हैं श्लोक को देखकर। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। श्लोक जो होते हैं वो गलती से आस्था को डांट रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर अदिति निकली हुई होती है, क्योंकि अदिति जो होती है वो जानबूझ के आस्था के कपड़े पहन लेती है, क्योंकि उसे अब श्लोक को रिझाना होता है। और श्लोक उन्हें डांटते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, जब मैंने तुम्हें मना किया कि मेरे किसी सामान को हाथ नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।